नमस्कार। आज हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप 1500 रुपया सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आप 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में। जी हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स क्वांट का है। क्वांट का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्वांट एक म्यूचुअल फंड्स एएमसी है जो बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड्स का एएमसी है। ठीक है, तो इसी के एक म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया इन्वेस्ट करने पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो इससे कम का भी फंड बना सकते हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा का भी फंड बना सकते हैं। डिपेंड करते हैं आप पर कि आप इसको कितने दिन तक जमा करते हैं और कितने टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है क्वांट का है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इस फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है मिड कैप फंड है। ठीक है, तो इस फंड में जितना भी पैसा जमा करते हैं लोग, ये फंड जो रुपया है वो जो बिजली मीडियम की जो कंपनी है, जो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। ठीक है, तो बीच का जो कंपनियां होते हैं उस कंपनियां में ये क्या होता है तो इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत कम भी रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बिचले मीडियम पर आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो इसके ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18.94% इसका रिटर्न है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, और ये जो फंड है इक्विटी फंड है, तो इसमें जितने भी पैसा लगता है वो सभी के सभी पैसा कंपनियों के स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में लगता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस फंड में कि हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितने रुपया आपको इसमें बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 करोड़ का फंड आप कैसे बना सकते हैं, ये हम देखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन के। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपको इसमें जमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन लोग इसमें जमा कर सकते हैं, कौन लोग इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। ठीक है, और हमें जो इसमें जमा करना है मंथली जमा करना है, जो कि 1500 रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1500 रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 1500 रुपया सिप कर दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। और हम जो करेंगे इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मान कर चलते हैं 18%। ठीक है, 18% ये जो म्यूचुअल फंड्स है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे दिखाई दिया। इसके बाद इसको हम टाइम पीरियड 10 साल के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 10 साल में जो है आपका पैसा कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 होगा। ठीक है, और 1,80,000 के बदले जो आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा और इसके बदले के एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 3,24,000 रुपया आपका हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करिए कि आपको मिलने वाला है कितना, तो 5 लाख से भी ज़्यादा का फंड आपको बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि इतना मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसी को 15 साल तक जमा कर देते हैं तो 15 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 2,70,000 रुपया हो जाता है। और इसके बदले जो आपको जो मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,78,000 का फंड आपके बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसी को 20 साल तक जमा करते हैं तो 20 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा केवल और केवल 3,60,000 रुपया होता है। और इस 3,60,000 के बदले जो आपको जो फंड बनकर तैयार होता है 35 लाख का। अब सोचिए कि केवल और केवल 3,60,000 का फंड इसमें जमा करके आप 35 लाख का फंड बना सकते हैं, वो 20 साल में। ठीक है, अगर मानकर चलो कि किसी का बच्ची शादी करना है जो आज जन्मा है। ठीक है, तो इसके 20 साल बाद इसको शादी करना है, तो अगर आप 1500 रुपया का मंथली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया का, तो आपको 20 साल में कितना होगा, 3,60,000 रुपया आप जमा करते हैं। लेकिन इसके बदले आपको कितना मिलेगा, तो 35 लाख रुपया मिलता है। तो जो गरीब फैमिली है, जो मीडियम फैमिली है, ठीक है, उसके सैलरी जो रहता है 10,000, 15,000, 20,000 रहता है। ठीक है, इस सैलरी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा रकम जैसे 1500 रुपया अगर मंथली जमा करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा फंड आपको बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी को 25 साल तक जमा करके रखते हैं, ठीक है, तो 25 साल में अगर आप देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 4,50,000 रुपया, यानी कि 4.5 लाख रुपया आपका जमा होता है। लेकिन इसके बदले जो आपको रिटर्न मिलता है 87 लाख से भी ज़्यादा का फंड बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इसको जमा नहीं करेंगे 30 साल तक, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 5,40,000 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, और इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा कितना, 2 करोड़ से भी ज़्यादा का, 2 करोड़ 14 लाख का यहाँ पर दिखा रहा है। तो 2 करोड़ 14 लाख का यहाँ पर फंड बनके तैयार हो जाता है। अब मानकर चलो कि इसमें से आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, अब टैक्स जो लगेगा, अब मानकर चलते हैं कि आपको इसमें टैक्स देना होगा और भी जो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत सारी चीज़ है। अब यहाँ पर मानकर चल दो कि यहाँ पर आपको 1 करोड़ अगर आपको टैक्स में चल जाएगा तो फिर भी आपके पास 1 करोड़ रुपया बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसके म्यूचुअल फंड्स के डिटेल में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी करेंट का जो एनएवी प्राइस है 240 रुपये है। ठीक है, और म्यूचुअल ये एनएवी प्राइस क्या होता है कि ये एक यूनिट होता है, इसी यूनिट पर आपको अलॉट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके सिप की बात करी तो इसमें कम से कम आप 1,000 रुपया का यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप सिप कर सकते हैं मंथली का, कम से कम ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसको रेटिंग की बात करें कि इसको कितना रेटिंग मिला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। और फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है, लगभग 9500 करोड़ का इसका फंड साइज है, इससे भी ज़्यादा का फंड साइज है। ठीक है, और इसके जो क्या कहते हैं होल्डिंग की बात करें
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो होल्डिंग है 23 कंपनियों में, ठीक है। और 23 कंपनी कौन कौन से हैं यहाँ पर इसका नाम भी देख सकते हैं, जो मीडियम टाइप की जो कंपनी है यहाँ पर इसका इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। इसको अगर और भी एनालिसिस करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो पैसा है 3 चीज़ों में लगता है। पहला तो इक्विटी में लगता है। इक्विटी में कितना लगता है तो सबसे ज़्यादा लगभग 89.8% इसका पैसा इक्विटी में लगता है। इसके बाद अगर इसको कैश के रूप में भी लगता है 7.6% इसका पैसा कैश में लगता है, और डेबिट में भी 2.6% इसका लगता है, ठीक है। अगर इसमें सेक्टर वाइज देखिए कि कौन से सेक्टर में कितना लगता है तो यहाँ पर हेल्थ केयर जो कि सबसे बड़ा इसी में लगता है, लगभग 14.9% इसका पैसा इसमें लगता है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी सेक्टर में, इसके बाद सर्विस सेक्टर में, इसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल एंड माइनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस में कितना परसेंटेज लगता है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी कई सेक्टर हैं, ठीक है। अब इसके जो इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मंथली जमा करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक ही टाइम जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं लंप सम, ठीक है। अगर आप एक ही बार जमा करना चाहते हैं तो इसमें आप 5000 रुपये से मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट। अब इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 सालों में यहाँ पर देखिए 27% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों की देखिए तो 33% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 18.9% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देता है। तो इसी में मैंने आपको दिखाया कि 18% के हिसाब से आप 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसके जो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप इसका एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं कि 0.58% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि 1% से भी कम है, ठीक है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड्स का 1% से एक्सपेंस रेशियो रहता है तो वो ठीक माना जाता है। इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो 0.50% इसका एग्जिट लॉट है 3 महीना में। तो इस एग्जिट लॉट का मतलब क्या होता है कि अगर आज से आप जमा करना शुरू किया और 3 महीना तक के अंदर आप निकल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 0.50% आपको इतना चार्ज लगेगा, ठीक है। ये एक पेनल्टी के रूप में है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी है। और टैक्स की बात करें तो टैक्स का नया नियम है, उसी के अनुसार आपसे टैक्स भी लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके जो फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसका जो फंड मैनेजर है 2 लोग करते हैं इसको मैनेज, एक तो संजीव शर्मा और दूसरा है क्या, वासव संगम, ठीक है। तो